बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि साबिक मुतासरीन कमेटी के टॉप मेंबर चौधरी खालिद फारूक साहब ने एक बड़ा बयान दिया है कि कैशवर्थ कंपनी के साथ मुतासरीन को एकोमोडेट करने के लिए जो बातचीत हो रही थी वो आखिरी स्टेजेस में है और कुछ ही दिनों में जो डिटेल्स हैं, जो गुड न्यूज़ हैं, वो शेयर कर दी जाएंगी। क्या स्टोरी है वो आज की वीडियो में देख लेते हैं। आपको पता है कि जी जब से ये कमेटी टूटी थी मुतासरीन की तो एक खामोशी आ गई थी, लेकिन फिर एक कुछ दिन पहले खालिद फारूक साहब का एक मैसेज आया कि जी बैक डोर के ऊपर कोशिशें की जा रही हैं और कि किस तरह मुतासरीन को एकोमोडेट किया जाए। उन्होंने कहा है कि जी मैंने कोई नई कंपनी नहीं बनाई, लेकिन मैनेजमेंट के साथ मैं इन टच था, मेरी उनके साथ मीटिंग्स हो रही थी और मैं इस मसले के हल पे काम कर रहा था। साथ उन्होंने ये कहा है कि जी इस दफा गिव एंड टेक की पॉलिसी रखी गई है, यानी कि कुछ दो कुछ लो के ऊपर काम होगा। यहाँ पे ये बात देखनी होगी कि इससे पहले जो भी कमेटियां बात करती थी वो यही कहती थी कि जी मुतासरीन को कुछ नहीं करना होगा, उनको सिर्फ एकोमोडेट करना है, लेकिन यहाँ पे एक इशारा दिया गया है कि गिव एंड टेक होगा। तो इसका मतलब है कि शायद जो है मुतासरीन के ऊपर कोई जिम्मेदारी आयद की जाए। साथ उन्होंने ये कहा है कि जी बातचीती मसले का हल है और गिव एंड टेक जिसको कहते हैं 15 से 20 दिन लगे हैं। मैंने कैशवर्थ से बातचीत की है और मुझे उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया है। अभी फाइनल तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ तय हो गया कि एकोमोडेट कैसे करना है मुतासरीन को और कल तक मैं इसका ऐलान कर दूंगा। साथ उन्होंने कहा है कि जी किसी वीडियो की सूरत में या किसी मैसेज की सूरत में ये इन्वेस्टर्स को बता दिया जाएगा। साथ ये भी बताया गया है कि जी क्योंकि हर शख्स जो है वो खुश नहीं किया जा सकता, तो जो भी प्लान होगा इसके ऊपर कुछ लोग जो है वो खुश नहीं होंगे। आपको पता ही है कि जब भी प्लान्स आते हैं तो कोई ना कोई उसमें इशू सामने आ जाता है। फिर आप क्योंकि इनका कंपनी की जो कमेटी थी उसके साथ रिलेशंस बड़े ख़राब हो गए थे और बड़े इन्होंने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे, तो उन्होंने साथ ये कहा है कि जी लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। और कमर जैदी के ऊपर भी उन्होंने पॉइंट किया है कि जो उनका प्लान था नई कंपनी लाने के हवाले से, कमर साहब का जो कि कराची की कोई कंपनी थी जिसे सारी लायबिलिटी उठा लेनी थी जो कि मुमकिन ही नहीं था, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा है कि जी उसका क्या बना। तो एकोमोडेट करने की अगर हम माजी में देखें तो इससे पहले भी काफ़ी कोशिशें की जा चुकी हुई हैं। कभी कमेटियां बनती हैं फिर वो टूट जाती हैं, सीईओ साहब के साथ मीटिंग होती है, सीईओ साहब एक ही बात करते हैं कि जी आप जो भी करें मैं आपका साथ देने को तैयार हूं, लेकिन मेरा उसमें नाम नहीं आ सकता क्योंकि मैं पैसे आपको उस तरह नहीं दे सकता। सिक्योरिनिक्स भी आई थी, वो भी पैसे नहीं दे सकी। फिर जो पिछले महीने और इस महीने में जो मेन चीज़ एक हुई वो हुआ कि मुतासरीन कमेटी ने ऐलान कर दिया कि जी एक नई कंपनी कराची की आ रही है जो कि अकोमोडेट करेगी। फिर इसके ऊपर कमेटी के बाकी मेंबर नाराज हो गए और कमेटी ही तोड़ दी गई। तो अब सिचुएशन ये है कि एक नया इन्वेस्टर्स को जो है मुतासरीन को एक रास्ता दिया जा रहा है कि आप अभी भी अकोमोडेट हो सकते हैं, लेकिन उसकी डिटेल्स अभी नहीं बताई गई। अगर हम कैशवर्थ कंपनी की बात करें तो वो तो इससे पहले यही कहते हैं कि हम कैसे इतने ये अरबों रुपए की लायबिलिटी जो है वो उठा सकते हैं जो कि सीईओ साहब की लायबिलिटी है और अभी तो केस एक चल रहा है। तो हम एक कंपनी है, हम एक इंटरनेशनल कंपनी है, हम ये लायबिलिटी नहीं उठा सकते। लेकिन वो भी अब यही कहते हैं कि जो हमारे साथ ज्वाइन करेगा, जो मेहनत करेगा, जो कि रिजल्ट्स देगा, तो उसकी जो टीम है उसको हम लोग एकोमोडेट कर देंगे। तो एक तरफ से तो ये उनका लेटेस्ट स्टेटमेंट है। और लेकिन जो कमर साहब हैं जो कि एक टॉप मेंबर रहे हैं कमेटी के, अब फिर कमेटी से वो कुछ 70,000 का उनके ऊपर कोई इशू बन गया था, तो उन्होंने जो कैशवर्थ के ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे वो भी बड़े ख़तरनाक थे। जिस पे उन्होंने कहा कि जी मैं एससीपी को शिकायत करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं इंटरपोल के ज़रिए जो है एक्शन लूंगा इस कंपनी के ख़िलाफ़। और उन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग के भी इल्ज़ाम लगा दिए थे, लेकिन उन्होंने फिर कोई फॉलो अप नहीं किया उन इल्ज़ाम का। तो इससे लगता ये है कि जो चीज़ें हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है इस टाइम के ऊपर कि एक ऐसी कंपनी के साथ डील होने जा रही है जिसके साथ पहले कमेटी के अपने मेंबर ही उससे खुश नहीं थे। लेकिन क्या डिटेल सामने आती हैं वो हमें पता चल जाएगा। इस सारे इशू के अंदर जो एक मसला है वो ये है कि डील
उन लोगों के साथ की जा रही है जिन्होंने इन्वेस्टर से पैसे उस तरह नहीं लिए। मतलब जो पैसे वापस करने हैं मुतासरीन को वो तो सीईओ साहब ने करने हैं, लेकिन सीईओ साहब जो है वो किसी डील का में शामिल हो ही नहीं सकते, तो जिसकी वजह से जो डील है वो इतनी कामयाब उस तरह नहीं पहले रही। लेकिन इस दफ़ा क्या होगा वो हमें कल या परसों पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।